हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग का भाग 9 लिया है और इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं जो कि आपके आईएएस, पीसीएस और ग्रुप सी, रेलवे, एसएससी में बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों के आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको हम बोल सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे लुप्त संख्या है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपकी, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, दोस्तों इनको हम बोल सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार इस वीडियो को यहीं पे रोक के आप एक बार स्वयं हल करें, ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप आसानी से उनका आंसर दे पाएँ। दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने की सरल विधि आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न सरल तरीके से हल किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 सर 5 15 और यहाँ क्या लिखा है, 12 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें तो 7 और 5 12 और 6 18, यहाँ कितना लिखा 21। यानी कि जोड़ने से तो ये प्रश्न हल नहीं होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार से हल नहीं होगा। अब देखिए इसकी विधि सरल क्या है, इसकी सरल विधि क्या है। दोस्तों, इसकी सरल विधि देखने हैं कि जब क्विक किस प्रकार से इसको क्विक रीजनिंग किस प्रकार की से की जाती है। देखिए, सबसे पहले यदि हम इसका गुना करते हैं कि 5 6 और 4 का गुना करेंगे तो 5 गुने 6 गुने कितने 4, ठीक हो गया। तो 6 चौको 24 और 24 पंजे कितने होता है, 24 पंजे होता है आपका 120 होता है। दोस्तों, कितना होता है 120। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 12 और यहाँ क्या आ रहा है, आंसर आपका 120 आ रहा है। अब इस 120 को आपने क्या करना है, क्योंकि ये रीजनिंग का सवाल है, आप इसको घटाओ बढ़ाओ गुना भाग जो भी करो, परंतु यहाँ पे आना चाहिए 12। 120 का क्या किया जाए कि जो 12 आ जाए। यदि हम 120 में से 120 में यदि 10 का भाग करते हैं, कितना 120 में 10 का भाग करते हैं तो कितना आएगा आपका आंसर। आपका आंसर आएगा कितना, 120 भागत 10 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बराबर 12। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 कहाँ पे है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। दोस्तों, अब इनको देखते हैं क्या सही आता है कि नहीं आता। इस प्रकार से आपका आ गया 6 गुने 7 गुने 5 है। दोस्तों, यहाँ 6 7 5 है ना, यहाँ सही है बिल्कुल। तो 5 7 कितना होता है 35, और 35 छक्का कितना होता है, 35 छक्का होता है आपका 210। कितना होता है 210 होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ हमने क्या किया था, 10 का भाग दिया था, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं 10 का भाग देते हैं। यदि हम इसमें 10 का भाग देंगे तो कितना होगा, एक 210 भागा 10 करेंगे तो बराबर आपका आंसर आएगा कितना, 21 आएगा। दोस्तों, कितना आएगा 21। अब देखिए 21 कहाँ पे है, 21 यहाँ पे है। दोस्तों, क्या किया हमने, ये 6 7 5 का गुना किया और इसका टोटल कितना है 210। 210 में हमने 10 का भाग दिया तो बराबर कितना है 21 आए, जो कि बिल्कुल सही आए। दोस्तों, अब देखिए जब 2 का निकल गया तो तीसरा आसानी से निकलता है। दोस्तों, ठीक है, ये दो फर्स्ट वाला भी सही निकला, सेकंड वाला भी सही निकला, तो थर्ड वाला उसी प्रकार से हम करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सेकंड का किया। तो थर्ड वाले में क्या है 4 8 10, तो 4 गुनेगे 8 गुनागे 10। इसी प्रकार से तो क्या हमने 2 का यहाँ फर्स्ट सेकंड का। तो देखिए 10 अट्ठा कितना होता है 80, 10 अट्ठा कितना होता है 80, और 80 चौको कितना होता है, 80 चौको आपका होता है 320 होता है। दोस्तों, कितना होता है 320। अब यहाँ हमने क्या किया 10 का भाग दिया, 120 में 10 का भाग दिया, 210 में 10 का भाग दिया, तो यहाँ 320 में हम क्या करेंगे 10 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 10 का भाग। अब यदि हम 10 का भाग देंगे 320 में तो बराबर क्या आएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 32 आ जाएगा। दोस्तों, 10 का 320 में 10 का भाग देने पे क्या आता है, आपकी संख्या 32 आती है। अब देखिए 32 किस ऑप्शन में, 32 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क पे आपके आंसर क्या आएगा 32 आ जाएगा। दोस्तों, क्या आ जाएगा 32, यानी कि लुप्त संख्या क्या है आपकी, हमारी 32 है। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हमने बहुत सरल प्रश्न लिया है। ये उन लोगों के लिए लिया है जो कि अभी रीजनिंग में काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर हैं,
उनके लिए हमने ये प्रश्न लिया है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कमज़ोर होते हैं और छोटे छोटे प्रश्नों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये प्रश्न लिया दोस्तों। काफ़ी छोटा हल्का प्रश्न ही मैंने स्वयं हल्का लिया है दोस्तों। तो चलिए इसको किस प्रकार से किया जाता है। जिनको रीजनिंग काफ़ी अच्छी आती है उनके लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, पर जो काफ़ी वीक हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, उनके लिए थोड़ा ये सरल विधि से मैं बताऊंगा। देखिए इसमें क्या क्या हुआ है, लुप्त संख्या लिख रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो देखिए ये क्या बता रहा है, ये विपरीत बता रहा है कि जैसे ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है, सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। तो उसी प्रकार इसको हल करना है, या आप इसको सरल तरीके से कैसे करें कि पहले अक्षर लें, आप पहला का अक्षर, जैसे कि हम पहले ए लेते, केवल ए बी सी, अब यहाँ आए आओ डी ई एफ, यहाँ के बाद क्या आएगा जी, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है दोस्तों, क्या आता है एच, और एच के बाद फिर क्या है आई। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक हो गया। अब देखिए ये क्या लिख रहा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, इस प्रकार लिख रहा है। तो इसको भी हम जिस पर यहाँ से उल्टा लाओ और यहाँ से इसको उल्टा ले जाओ, तो यहाँ आर के बाद क्या आता है आपका एस आता है, आर के बाद क्या आता है एस ये आपका टी के बाद यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ से उसने उल्टा लिया और यहाँ से फिर उसने क्या लिया, उल्टा लिया। ठीक हो गया दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और फिर आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही थी, एच और एस आ रहा था ना, एच और एस किस अक्षर में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या है एच एस। तो यानी कि जो ये लुप्त संख्या है, लुप्त संख्या में क्या आ रही है, एच और एस आ रहा है। आसान सा सवाल था दोस्तों, कोई कठिन सवाल नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्थक क्रम में सार्थक क्रम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये आपके आईएएस, आपके पीसीएस, ग्रुप सी, एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी में इस प्रकार के प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको बोल सकते हैं, आता ही आता है दोस्तों, बार बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहे हैं कि सही सार्थक क्रम बताना है। सही सार्थक क्रम किसका बताना है, भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा, यानी कि इनमें से इसका सही सार्थक क्रम कौन सा बन रहा है, आपको एक आंसर इसको देना होगा, क्या इसका सही सार्थक क्रम बनेगा। तो आपसे फिर से यही कहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे रोकें और एक बार स्वयं से हल करने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं आप आसानी से उनका जवाब दे पाएँ। यदि आपका सही आंसर आता है तो फिर आगे वीडियो देखें किस प्रकार के प्रश्न और किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, और यदि गलत आता है फिर देखिए कि कहाँ पे आपने गलती की और उसको सुधारने की कोशिश करें दोस्तों। चलिए किस प्रकार से इसको सही सार्थक क्रम इसका क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए ये बात कर रहे हैं आपकी विकास की, बच्चे की विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कब पैदा होता है और लास्ट में क्या बनता है वो उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसका सही सार्थक क्रम हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो बच्चा होता है वो क्या रहता है, भ्रूण रहता है, क्या रहता है, भ्रूण। ठीक है, तो भ्रूण किस नंबर पे है, भ्रूण आपके एक नंबर पे, यहाँ पे आ जाएगा एक। ठीक हो गया, पहले वो क्या होगा, भ्रूण होगा। भ्रूण के बाद बच्चा जो होता है वो क्या होता है, शिशु होता है, क्या होता है, शिशु। और शिशु किस नंबर पे, आपके तीसरे नंबर पे क्या है, शिशु। शिशु के बाद वो क्या बनता है, बच्चा बनता है दोस्तों, क्या बनता है, बच्चा। बच्चा किस नंबर पे, बच्चा आपके दूसरे नंबर पे दोस्तों। बच्चा के बाद फिर वो क्या बनता है, युवा बनता है, क्या बनता है, युवा। युवा किस नंबर पे, युवा आपके पांचवें नंबर पे है। और जब युवा के बाद फिर वो क्या बनता है, प्रौढ़ बनता है, क्या बनता है, प्रौढ़। प्रौढ़ किस नंबर पे है, प्रौढ़ आपके चौथे नंबर पे। अब देखिए इसका जो सही सार्थक क्रम बन रहा है 1 3 2 5 4 बन रहा है, 1 3 2 5 4। अब देखिए ये 1 3 2 5 4 किस ऑप्शन में, ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सार्थक क्रम बन जाएगा, 1 3 2 5 4। ठीक है, आसानी से आपसे समझ गए होंगे कि पहला बच्चा जो होता है वो भ्रूण रहता है, भ्रूण के बाद वो शिशु होता है, शिशु के बाद फिर वो बच्चा होता है, बच्चे के बाद वो तब युवा होता है, युवा के बाद वो लास्ट में क्या होता है, प्रौढ़ होता है, और प्रौढ़ के बाद वो वृद्ध हो जाता है। ठीक है, ये इसकी विकास की अवस्थाएं हैं। तो आप आसानी से समझ गए होंगे इसका सही सार्थक क्रम क्या होना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको बोल सकते हैं दोस्तों। ये बोला कि यदि पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो बताइए फल कौन सी जगह लगता है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि फल कौन सी जगह लगता है, तो सभी जानते हैं कि फल वृक्ष पे लगता है और वो सीधे ऑप्शन करते हैं वृक्ष को, वृक्ष वाले ऑप्शन पे सही चिन्ह लगा देते हैं, सही आंसर इसको वृक्ष मानते हैं। परंतु इस प्रकार से ये प्रश्न हल नहीं होगा। यहाँ वृक्ष पे फल नहीं लगेंगे, फल अलग, पानी पे भी फल लग सकते हैं, दीवार पे भी फल लग सकते हैं, आकाश पे भी फल लग सकते हैं, वृक्ष पे भी फल लग सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को सही समझना होगा, तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे दोस्तों। चलिए इसको किस प्रकार से आसानी से हल किया जाता है। ये लिख रहा है कि यदि पानी को वृक्ष, पानी को क्या कहा, पानी को भोजन, ये लिख रहा है कि पानी को भोजन किया जाए, तो हम यहाँ लिखते हैं पानी को क्या लिखेंगे, पानी को हम भोजन लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हल किया जाता है दोस्तों। पानी को हमने क्या लिखा, भोजन। फिर ये कह रहा है कि भोजन को वृक्ष कहा जाता है, भोजन को क्या कहा जा रहा है, भोजन को कहा जा रहा है वृक्ष। ठीक हो गया, भोजन को क्या कहा गया, वृक्ष कहा गया। वृक्ष को आकाश कहा गया है, वृक्ष को क्या कहा गया, आकाश, वृक्ष को क्या कहा गया है दोस्तों, आकाश कहा गया। वृक्ष को क्या कहा गया, आकाश। ये लिख रहा है कि वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए। आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को कहा गया क्या, दीवार। ये आपकी होगी दीवार, आकाश को क्या कहा गया, दीवार। तो बताइए फल कौन सी जगह लगता है, फल कौन सी जगह लगता है, ये आपको बताना है कि फल कौन सी जगह लगता है। तो अब आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आकाश कहा गया है और आकाश को दीवार। तो हमने यहाँ पे देखना है कि वृक्ष को क्या कहा गया है, तो वृक्ष को कहा गया आकाश कहा गया, तो फल कहाँ लगेंगे, फल लगेंगे आकाश में लगेंगे। भाई इसने वृक्ष को क्या कहा, आकाश कहा है, यानी कि वृक्ष को वृक्ष नहीं कहा, वृक्ष के लिए क्या कहा गया, आकाश। तो किस में लगते हैं फल, वृक्ष में लगते हैं, और वृक्ष को वृक्ष नहीं बल्कि उसको क्या कहा गया, आकाश कहा गया। तो यानी कि फल कहाँ पे लगेंगे, आपके आकाश में लगेंगे। कहाँ लगेंगे, आकाश। आकाश किस ऑप्शन में, आकाश ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिशा से है और दिशा वाले प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। वीडियो देखने से पहले एक बार हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा चैनल पहुंच पाए दोस्तों। प्लीज़ हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लगातार बनाते रहें दोस्तों। ये प्रश्न है दिशा से कि यदि प्रियांशी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, यदि प्रियांशी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, इसके बाद वह दाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बताइए कि प्रियांशी किस दिशा में है, ये आपने बताना। इसके लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। यदि आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो फिर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या होना पड़ेगा, दिशाओं का ज्ञान जरूर होना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं होती तीन, दिशाएं चार होती दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अब वहाँ पे थोड़ा गलती हो गई मेरी बोलने में। कितनी दिशाएं होती, चार दिशाएं होती। ये आपकी एक दिशा, ये होगी आप चार दिशा। सबसे पहले ऊपर में जो दिशा होती है वो आपकी उत्तर होती है, ये आपकी दक्षिण दिशा नीचे होती है, यहाँ आपकी पूर्व दिशा होती है और यहाँ आपकी कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है दोस्तों। कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। यानी कि कितनी दिशा होगी, चार। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम। कितनी दिशा, चार दिशा होगी। जब आपको चार दिशाओं का ज्ञान होगा और आपको दाएं और बाएं का ज्ञान होगा तो फिर आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे दोस्तों। चलिए इसको किस प्रकार से आसानी से आपको बताते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि प्रियांशी पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अब पूर्व दिशा कहाँ है, ये आपकी पूर्व दिशा है दोस्तों। यहाँ पे प्रियांशी है और प्रियांशी इस साइड जा रही, पूर्व दिशा की ओर जा रही। किस दिशा की ओर जा रही, पूर्व दिशा। तो यहाँ पे करते दोस्तों इसको ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये आपकी कोई 20 की दिशा है और ये कहाँ जा रही है, पूर्व दिशा में। यहाँ पे कौन सी दिशा है, आपकी पूर्व दिशा है। ठीक है, पूर्व दिशा है। तो ये कह रहे कि प्रियांशी सीधे पूर्व दिशा की ओर जा रही है, यानी कि उसका मुँह की साइड है, इस साइड है, यहाँ जा रही हो। इसके बाद वह दाएं मुड़ती है।
अब सबसे पहले आपको ये लिखना, ये याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति इस साइड जा रहा है तो उसका दाहिना और बायां कौन होगा? तो इस साइड उसका दायां होगा, ठीक है। किस साइड होगा? दायां। इस साइड होगा दायां और इस साइड होगा बायां, ठीक है। इस साइड बायां होगा, इस साइड क्या होगा? दायां। तो ये लिख रहा है कि प्रियांशी सीधे पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ठीक है, या पूर्व दिशा की ओर चली गई हो। इसके बाद वह दाएं मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है? दाएं। अब देखिए, यदि वो मुड़ेगी तो किस साइड मुड़ेगी? इस साइड मुड़ेगी, क्योंकि दाहिना कहाँ है? यहाँ है उसका। और यहाँ फिर क्या हो जाएगा? बायां, क्योंकि इस प्रकार से वो घूमेगी तो यहाँ उसका दाएं हो जाएगा और यहाँ क्या होगा? बायां। और ये लिख रही है कि सीधे पूर्व दिशा की ओर जा रही है और इसके बाद वो क्या करे? दाएं मुड़ती है, तो ये मुड़गी वो दाएं, ठीक होगी, दाएं मुड़गी। फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर भी वो क्या मुड़ी? दाएं। अब इसका दाएं कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि मुड़ गई ना वो, तो यहाँ वो दाएं होगा। फिर यहाँ क्या होगा? बायां। यहाँ बायां होगा, यहाँ क्या होगा? दाएं। दाएं होगा, क्योंकि इसका सर्कल किस प्रकार से हो? इस प्रकार से बना, तो ये दाएं इसी प्रकार से तो आएगा उसका, ठीक है ना। ये यहाँ इस साइड होगा, दाएं ही होगा। फिर वह दाएं मुड़ती है और फिर वह बाएं मुड़ती है। फिर वो क्या मुड़ी है? बाएं मुड़ी है। अब इसका बायां किस साइड था? इस साइड क्या था? बायां था, तो यहाँ मुड़ेगी वो अब इस बाएं साइड, क्योंकि दाएं ना यहाँ था और बायां यहाँ है, तो बाएं मुड़ी। ये लिख रहे कि फिर वो क्या कर रही है? बाएं मुड़ती है। बताइए कि प्रियांशी किस दिशा में है। अब प्रियांशी पहुँच गई यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूर्व दिशा से यहाँ पे पहुँच गई। तो बताइए कि प्रियांशी किस दिशा में है। तो अब देखिए, ये आपकी यहाँ पे प्रियांशी थी, वो पूर्व दिशा में यहाँ गई। अब देखिए, यहाँ से जब प्रियांशी यहाँ से मुड़ के यहाँ आ गई, नीचे की तरफ आ गई वो। कहाँ आ गई वो? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा है आपकी? आपकी दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण। अब देखिए, दक्षिण दिशा कहाँ पे है? दक्षिण दिशा ऑप्शन नंबर बी में है। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये पूर्व दिशा थी। ये आपको यहाँ देखिए, ये आपकी पूर्व दिशा थी और ये पूर्व दिशा से नीचे की तरफ आगे आती रही और यहाँ पे कौन सी दिशा हो जाएगी? आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ कौन सी दिशा आती है? दक्षिण की दिशा आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार इस प्रकार के प्रश्न तो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। यूएनआरएक से हैं, यूएनआरएक पूछा ही जाता है दोस्तों, एक यूएनआरएक किसी का भी। निम्न प्रश्न का सही यूएनआरएक बताइए। गाजर, सब्जी, भोजन। तो फिर ये कहूँगा कि एक बार इसको स्वयं से हल करने की कोशिश करें, ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न आपकी भी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप आसानी से हल कर पाएँ। इससे पहले फिर से आपसे एक गुजारिश कि यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। कमेंट जरूर करें कि किस प्रकार आपको हमारी वीडियो लग रही हैं, ज़रूर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, ये कह रहा है कि सही यूएनआरएक बताना है। गाजर, सब्जी, भोजन। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले एक बार गहराई से सोचना चाहिए कि ये मेन इसमें क्या चीज़ है। इसमें मेन की वर्ड क्या है? इसमें की वर्ड क्या है? इसमें आपको की वर्ड पहचानना आना चाहिए कि इसमें की वर्ड क्या है। तो यदि हम भोजन, गाजर, सब्जी का की वर्ड पकड़ें तो इसमें जो की वर्ड हमारा है वो क्या है? भोजन है। मेन चीज़ इसमें क्या है? भोजन। तो ये आपका बन गया भोजन, ठीक हो गया। अब भोजन के अंतर्गत क्या आता है? भोजन के अंतर्गत आपकी सब्जी आती है ना। जब आप भोजन खाते हैं तो भोजन में आपको सब्जी भी तो मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो ये आपका भोजन के अंतर्गत क्या आ गया? सब्जी आ गया। और सब्जी के अंतर्गत क्या आता है? सब्जी के अंतर्गत गाजर आता है दोस्तों। गाजर किसके अंतर्गत आता है? सब्जी के अंतर्गत। और ये आपका आ गया गाजर। अब देखिए, इस प्रकार की आकृति किस में बन रही है? इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर ए में बन रही है दोस्तों, यानी कि इसका सही यूएनआरएक ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। मैं हूँ सुरेंद्र शेखर, आपको सादर प्रणाम करते हुए आज अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।